हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी करेंगे और टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। चैप्टर 2 है ये। इसी चैप्टर को आज हम लोग समझेंगे और इसी से बेस कुछ क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ, चेंज एंड स्टेबिलिटी दैट अकर्स फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस। चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता, ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें ये एक पैटर्न फॉलो करता है ग्रोथ का, चेंज का, स्टेबिलिटी का। और ये अकर्स होता है, ये कब होता है? कंसेप्शन, जब हम लोग वुम में होते हैं तब से लेके एडोलेसेंस तक ये फॉलो करता है। इसके कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोग देख लेंगे, जैसे कि अ चाइल्ड इज अ यूनिक एंड स्पेशल। एक चाइल्ड जो है, एक बच्चा जो होता है वो बहुत अनोखा और स्पेशल होता है। किस तरीका से? एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ चाइल्ड इज यूनिक एज दे आर नो टू चिल्ड्रन दैट आर कम्प्लीटली सेम। कोई भी दो बच्चा एक जैसा नहीं होता है। एक बच्चे का दिमागी जो ज्ञान होता है, जो मेंटल थिंकिंग होती है, सोचने की क्षमता होती है, वो अलग होता है दूसरा से, और दूसरे की सोचने या रिटर्न वर्क जो होता है वो अलग होता है। तो कभी भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। इवन दो द ट्विन्स हैव द सेम फिजिकल फीचर्स, दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर एक्सेट्रा। यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्विन्स भी होते हैं उनका भी फिजिकल फीचर्स जो होते हैं सेम होते हैं, दोनों सेम रेट से ग्रो करता है, लेकिन उनके भी जो विकास होते हैं वो भी डिफरेंट होता है। उनकी पर्सनैलिटी जो होती है दोनों डिफरेंट होते हैं, उनका बिहेवियर जो होता है दोनों डिफरेंट होता है, और दोनों का वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट होगा। दोनों का कोई बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा। तो जो ट्विन्स होते हैं उनमें भी डिफरेंशिएट होता है। तो हर एक बच्चे जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा चाइल्डहुड। ये जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है चाइल्डहुड, एज इट इज व्हेन द चाइल्ड बिल्ड्स अप इट्स फाउंडेशन फॉर इट्स लाइफ लेटर ऑन। और ये एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे बच्चा अपने लाइफ के बारे में जो भी वो करता है, वे ऑफ टॉकिंग, खाने पीने का आदत, जो उनका रिटर्न वर्क होता है, जो उनकी सोचने की क्षमता, मेंटालिटी होता है, वो सारी चीज वो अभी ग्रास्प करते हैं। उनके जो बिहेवियर्स होते हैं वो अभी वो ग्रास्प करते हैं, अभी उनको सीखने की उनकी क्षमता अच्छी होती है। और बाकी जो लाइफ में वो इसी चीज को फॉलो करते हैं, उनका रूल्स रेगुलेशन। अगर बच्चा जो है अर्ली इन द मॉर्निंग उठने का उनका आदत है तो लाइफ लॉन्ग तक वो आदत हमेशा चलता रहेगा। और अगर ये आदत उनका अभी नहीं है तो वो लाइफ लॉन्ग तक उनका जो आदत, एक शुरू से जो हैबिट होता है वो लोग कंटिन्यू करता है। तो चाइल्डहुड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी ऑल्सो टेक्स प्लेस वेयर इट्स मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज गेट अक्यूमुलेटेड। यहाँ पे बताया जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी इसी चाइल्डहुड में ही प्लेस होता है, चाइल्डहुड में ही इट टेक्स प्लेस। और जहाँ पे उसकी मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज को समझने की क्षमता होती है, जो अनुभव होता है, जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान वो लोग लेते हैं, वही उसका अक्यूमुलेट होते रहता है। अक्यूमुलेटेड मतलब जो उसका बढ़ते जाता है। तो चाइल्डहुड में जो उन लोगों ने कर लिया है, जो ले लिया है, वो हमेशा लाइफ टाइम तक बने रहता है। थर्ड पॉइंट है हमारा मेजर क्वालिटेटिवली। इसका मतलब होता है डेवलपमेंट सेट टू बी क्वालिटेटिव प्रोसेस दैट हैपन प्रोग्रेसिव इन ह्यूमन बींग्स फ्रॉम टाइम टू कंसेप्शन टू द न्यूबॉर्न बेबी, टॉडलर, यंग चाइल्ड, टीन एज, अडल्ट एंड डेड। यहाँ पे बताया जाता है कि एक क्वालिटेटिवली है, एक क्वालिटेटिव प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो प्रोग्रेस में हमेशा ह्यूमन बींग्स का होते रहता है। फ्रॉम द टाइम जब ये वुम में होता है तब से लेकिन न्यूबॉर्न बेबी में उसमें चेंजेस होते हैं, टॉडलर में चेंजेस होते हैं, यंग चाइल्ड जब होता है, जब उनकी थिंकिंग अलग होती है, टीनेजर होती है, और अडल्ट में, और जब तक उनका डेथ ना हो जाए तब तक ये प्रोग्रेसिव होता है, ये प्रोग्रेस होते रहता है। ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। ये प्रक्रिया जो है स्टार्टिंग से लेके वुम से लेके डेथ तक, जब तक मर नहीं जाता है इंसान तब तक ये प्रक्रिया चली आती है। तो ये डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यू प्रोसेस होता है, क्वालिटी जो है प्रोग्रेस होती रहती है इसमें। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। पहला है हमारा सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस के मतलब होता है हेड टू टो। यहाँ पे बच्चा जो है पहले अपने हेड में कंट्रोल गेन करता है, अपने हेड को सही ढंग से रखने की क्षमता उसका होता है, वो गेन करता है। उसके बाद वो अपने आर्म्स में गेन करता है, कि अपने आर्म्स को अपने हाथ पैर में गेन करता है। तो पहला उसका जो कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है वो हेड से लेके टो तक होती है। जो उसकी प्रक्रिया होती है, जो सीक्वेंस फॉलो होता है, वो ऊपर से लेके नीचे तक आता है, हेड टू टो तक होता है। इसे हम लोग सेफ्लोकॉर्डल बोलते हैं। सेकेंड है हमारा
प्रोक्सीमोडिस्टल सीक्वेंस। प्रोक्सीमोडिस्टल सीक्वेंस क्या होते हैं? ये जो होता है सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटसाइड होता है, टुवर्ड्स आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है। ये पहले अंदर बताया, जैसे कि हार्ट, दिमाग की डेवलपमेंट होता है, हार्ट की डेवलपमेंट है, और फिर उसके बाद ये आउटर पार्ट्स में जाता है। ठीक है, तो प्रोक्सीमोडिस्टल सीक्वेंस जो है ये सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटर पार्ट्स होता है, और सेफ्रोकॉर्डल जो होते हैं हेड टू टो में होता है। थर्ड है हमारा डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस। जो डेवलपमेंट होते हैं वो चेंजेस इन्वॉल्व करते हैं। अ ह्यूमन बीइंग इज नेवर स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्थिर नहीं होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, टाइम टू टाइम चेंजेस हो जाता है। जो बच्चा बचपन में कर सकता है वो टीन एज में वो काफी अच्छा से कर सकता है, और फिर लाइफ लॉन्ग वो कर सकता है अपना। जब तक उसका डेथ नहीं हो जाता वो हर एक चीज को गेन करने की क्षमता उसकी बढ़ते जाती है। अ पर्सन अंडरगोज चेंजेस, द मेजर चेंजेस इंक्लूड। और कौन कौन सा चेंजेस इंक्लूड होता है यहाँ पे? साइज में, प्रपोर्शन में, एक्विजिशन में, न्यू मेंटल मॉडल एंड बिहेवियर स्किल्स में। जो उसका बिहेवियर होता है, जो उसकी मेंटेलिटी होती है, सोचने की, समझने की, किसी चीज को करने की, वो हमेशा उसका चेंजेस होते रहता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोसीड होता है, स्टार्ट होता है जनरल से स्पेसिफिक में। जनरल मतलब जनरल एक्टिविटी प्रोसीड्स टू स्पेसिफिक एक्टिविटी मीन्स दैट द इन्फेंट इज एबल टू ग्रास्प एन ऑब्जेक्ट विद द होल हैंड जस्ट आफ्टर द बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद कुछ 6 महीना 7 महीना के बाद वो कोई भी चीज अगर पकड़ने की कोशिश करता है तो पूरा हाथ को, वो अपना पूरा फिंगर, सारे फिंगर्स को यूज करता है, अपने थम्स को यूटिलाइज करता है अच्छी तरीके से, सब कुछ को, पूरे फिंगर्स को यूटिलाइज करके कोई चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे उसका चेंजेस बढ़ते जाता है, स्पेसिफिक होते जाता है, वैसे वो अपना थंब और 4 फिंगर्स को सिर्फ यूज करता है वही सेम ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। तो ये टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहता है। ये तो जनरल टू स्पेसिफिक बोलते हैं उसको। डेवलपमेंट फिफ्थ है डेवलपमेंट इन कोरिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड। जो डेवलपमेंट है एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। जब फिजिकल चेंजेस होता है उसमें मेंटल चेंजेस, सोशल चेंजेस, इमोशनल और सब सारे जो है इंटररिलेटेड है एक दूसरे के साथ, ये रिलेट करते एक दूसरे के साथ। अगर बच्चा फिजिकली उसका फिजिकल चेंजेस हो रहा है तो उसकी मेंटल चेंजेस भी जरूर होगी, क्योंकि जब बच्चा ग्रो करता है तो उसे समझ में आता है कि सोशल में, सामाजिक तौर पे यहाँ पे सोसाइटी में जो है किस तरीके से बिहेव किया जाए, अपने इमोशनों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो उसका जो चेंजेस होता है वो चेंज होता है। तो सारे डेवलपमेंट जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट, विकास जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब हम लोग वुम में आते हैं, जब हमारा कंसेप्शन होता है, जब तक हम लोग एक इंडिविजुअल डाइज नहीं हो जाता है तब तक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो जिस तरीके से हम बचपन में रहते हैं हमारा विकास होते रहता है। बचपन आता है, उसके बाद हम लोग अर्ली चाइल्डहुड पे पैर रखते हैं, फिर हमारा लेटर चाइल्डहुड होता है, फिर हमारा एडोलेसेंस होता है, उसके बाद हम अडल्ट में जाते हैं, उसके बाद हमारा जो है सिर्फ चेंजेस ही आते रहता है। तो ये स्टार्टिंग से लेके जब तक हमारा डेथ ना, हम लोग मर नहीं जाते तब तक ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता है। 7 पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे बताया गया है जो विकास होता है वो डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट इज कंटिन्यूस। जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है फिजिकल एंड मेंटल जो है वो कंटिन्यूस होता है, लेकिन जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एट द सेम टाइम जो है डेवलप नहीं करता, विकास नहीं करता है। पॉइंट 8 देखते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज। जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस होता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड अकर्स एट डिफरेंट स्टेजेस, ईच स्टेजेस हैज सर्टेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ जो इन्फेंट होते हैं वो अपने पूरे हाथों से किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो है उसे पता होता है कि हमें जो है थंब से और जो हमारा फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, उसी से हमें पेंसिल को पकड़ के लिखना। तो ये जो है उनका डेवलपमेंट, उनका जो डेवलपमेंट है स्टेज बाय स्टेज होते रहता है। फिर नेक्स्ट में उनको ये पता चलता है कि हमें जो है बटन लगाना, वो सीखते हैं कि हमें बटन इस तरीके से लगना है, शूलेस बांधना है। तो स्टेज बाय स्टेज उनका जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप करते जाता है। 9 है हमारा अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। जो अर्ली डेवलपमेंट होते हैं, अर्ली विकास होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है लेटर डेवलपमेंट से। अर्ली डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस हैव मोर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो काफी इम्पैक्ट करता है एक बच्चे के ऊपर। ये इंक्लूड करता है न्यूट्रिशनल, इमोशनल, सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? जो अर्ली चाइल्डहुड होता है ये काफी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उसमें बच्चे को पता चलता है कि वो न्यूट्रिशन क्या खाता है, उसका इमोशनल वो कितना कनेक्टेड है, सोशल वे में कैसे वो बिहेव कर सकता है, कल्चरल और जो एक्सपीरियंसेस है वो फॉलो कर रहा है कि अनुभव उसका हो रहा है कि नहीं है। जो अभी वो अर्ली चाइल्डहुड में गेन कर लेगा वो लेटर चाइल्डहुड में बाद में उसी का वो लाइफ में अपना कंटिन्यू प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम
स्पेस फॉर ऑल। यहाँ पे बताया गया जो विकास है सेम गति से सबके साथ नहीं होता। ये थ्योरी किसने दिया था? ये जेसल ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इनके अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑल्दो ईच चाइल्ड में मूव थ्रू दिस स्टेट्स एट हिज ओन रेट। यहाँ पे बताया जेसल का कहना है, ये इनका एक थियरी जिन्होंने इसमें बताया है कि जो बच्चे होते हैं वो लोग सिमिलर स्टेजेस पे ग्रोथ तो करते हैं, लेकिन जो एक स्टूडेंट होता है वो काफी अच्छी तरह से मूव कर सकता है। अगर कोई एक स्टूडेंट जो है या एक बच्चा जो है वो क्लास में ड्राइंग बहुत अच्छा से कर सकता है, तो दूसरा स्टूडेंट अच्छा से ड्राइंग या कलर नहीं कर सकता। तो सारे बच्चों का अपना अपना पेस होता है, अपना अपना स्पेस होता है, अपने अपने तरीका से उन लोगों का ग्रोथ होता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं बाल विकास को? तो यहाँ पे दो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो पहले इंटरनल फैक्टर्स देखेंगे। इंटरनल फैक्टर्स में हमारा हेरिडिटी है। हेरिडिटी जो होता है पेरेंट्स के ऊपर काफी डिपेंड करता है। जो हाइट, वेट है और जो बॉडी बिल्ड ऑफ अ चाइल्ड होता है वो डिपेंड करता है टोटली जेनेटिकल फैक्टर्स में, जो कि वो लोग पेरेंट्स से गेन करते हैं। ठीक है। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल फैक्टर्स वो होता है जिसमें बच्चा फिजिकली स्ट्रांग होता है। इस मोमेंट में बच्चा किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, और इस समय में बच्चे के ऑर्गन्स जो है, बॉडी पार्ट जो है, बोन्स डेवलप करते हैं, मसल डेवलप करते हैं। तो उनका न्यूट्रिशन क्या है वो भी काफी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है यहाँ पे, कि वो कौन सा न्यूट्रिशन ले रहा है, खाने का डाइट उसका क्या है, प्रॉपर खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो इंटेलिजेंस जो है, इट हैज बीन सीन दैट द इंटेलिजेंस अफेक्ट फिजिकल डेवलपमेंट। ये बोला जाता है कि जो इंटेलिजेंस होते हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट को काफी अफेक्ट करते हैं। चिल्ड्रन जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनका जो ग्रो होता है, फिजिकल ग्रोथ जो होता है काफी फास्ट होता है, और चिल्ड्रन जो इसका लो इंटेलिजेंस होता है उनका जो कोई भी चीज अचीव करने की क्षमता जो होती है बहुत कम होती है, और उनका डेवलपमेंट भी बहुत कम होता है। इमोशनल की बात करें तो फिजिकल और मेंटल और सोशल जो है काफी तरीका से अफेक्ट करता है इमोशनल को। तो यहाँ पे बच्चा किस तरीका से इमोशनल है, अपना इमोशनल को किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है, और किस तरीके से अपनी फीलिंग्स या अपने आप को किसी के सामने में बयां कर सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, अपने आप को किस तरीका से दिखा सकता है। तो यहाँ पे इमोशनल भी बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। ये इंटरनल फैक्टर्स है आपके। अब हम चलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स में फैमिली। अब यहाँ पे अगर जॉइंट फैमिली है जहाँ पे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, तो बच्चा काफी अच्छा से डेवलप करता है, क्योंकि सब कोई एक दूसरे के साथ बात करता है और उसे समझ में वो लैंग्वेजेस आते हैं जो उनके मदर टंग है, काफी अच्छा से समझ में आता है। मम्मी भी काफी अच्छा से टाइम देती है। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो वहाँ पे अगर दोनों पेरेंट्स अगर काम कर रहे हैं, मदर फादर, और बच्चों को देख रेख करने के लिए कोई नहीं, तो वहाँ पे बच्चा बहुत अकेला हो जाता है। तो फैमिली भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। फिजिकल इन्वायरमेंट में मतलब बच्चा का इन्वायरमेंट किस तरीका से बच्चों का इन्वायरमेंट दिया गया है, क्या पोल्यूशन है, वहाँ पे नॉइज है, और जो ओवर क्राउडिंग है, अगर बहुत ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं तो वहाँ पे भी बच्चा अच्छा से अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता है, फिजिकल डेवलप नहीं कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब यहाँ पे बच्चों को अगर अच्छे स्कूल में भेजा नहीं गया है, जहाँ पे वो डेवलप कर पा रहा है अपने आप को, या अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है उसको, तो यहाँ पे बच्चा कहीं ना कहीं लैक करता है किसी ना किसी चीज को। इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के महत्व क्या क्या है। टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फेस बाय चाइल्ड दैट हैज अ साइकोलॉजिकल ओरिजिन। तो किसी बच्चे को अगर समझना है तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो कौन सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसे समझना पड़ेगा हमें पहले तो। टू एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद अ चाइल्ड, फिर हमें क्या करना है, एक स्टैप मतलब कम्युनिकेशन जो हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन करने का स्किल्स है उसे हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। किसी भी स्टूडेंट के साथ हम लोग को गेट टुगेदर होने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले उनसे बातचीत करनी पड़ती है कि उसका पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, उसे क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, घर का बैकग्राउंड क्या है, अगर स्टूडेंट होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आ रहा है या फिर उसे पढ़ने में मन नहीं करता, तो उसका बैकग्राउंड पहले का बैकग्राउंड क्या है और अभी का क्या है, और पास्ट में वो कैसे किस तरीके से रहा, प्रेजेंट में किस तरह का, तो वो हम लोग कम्युनिकेशन से ही पता कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, हमें क्या करना है, बच्चों को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना है जहाँ पे बच्चा अपने आप को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सके, और टीचिंग लर्निंग मेथड जो है वो प्रक्रिया को काफी अच्छा से हम लोग को प्रोसेस को देना पड़ेगा जहाँ पे बच्चा सीख सके अच्छी तरीके से।
to gain confidence of a child and the parents so that environment in which the child is growing can be understood. Now यहाँ पे हमें पहले कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा चाइल्ड और पेरेंट्स का, सो दैट जो इन्वायरमेंट में बच्चा है उसको समझने के लिए हमें उसे समझने के लिए और जो उसे समझने के लिए हमें पेरेंट्स और उसका कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा, ताकि पेरेंट्स को लगे कि हाँ बच्चे जो है सही इन्वायरमेंट में है और वो सही तरीका से कुछ सीख रहा है ना. Child psychology tells about the specific behavior of the children and its particular causes which help deal with the condition accordingly. Child psychology जो है हमें स्पेसिफिक बिहेवियर के बच्चों के बारे में बताता है, जिसकी वजह से हम लोग बच्चों को स्पेसिफिक वे में स्पेसिफिक बच्चों को अकॉर्डिंग टू उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के तरीके से हम लोग उसको डील कर सकते हैं. वो किस तरीके से डील होना चाहते हैं हम लोग उस तरीके से डील कर सकते हैं. चाइल्ड साइकोलॉजी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं. डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस. द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, मतलब हमारा जो है हेड टू टो है, तो यहाँ पे है सेफ्लोकॉर्डल. तो ये हमारा राइट आंसर है सेफ्लोकॉर्डल, जो हमारा हेड टू टो डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट which one cannot be termed as a principle of development. इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है. इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस. हाँ ये सही है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो यहाँ पे गलत पूछा गया, जो गलत है वही सही है यहाँ पे. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर. सारे कनेक्टेड होते हैं, तो ये भी गलत है. इट गोज विद द सेम पेस फॉर ऑल द कंसर्न. सेम पेस सेम गति से सबके लिए नहीं होता, अलग अलग गति होता है, तो इसमें ए बी सी डी सारे ही सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डेवलपमेंट इज अ सिक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस. डेवलपमेंट जो है एक सिक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस है. विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इज एसोसिएटेड विद दिस थॉट. इनमें से किसने ये थॉट दिया था? तो आंसर है हमारा स्किनर ने ये बताया है, जो डेवलपमेंट है ये सिक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प द टीचर. एक टीचर को प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट किस तरीका से मदद कर सकता है. इट टेल्स द टीचर द नीड ऑफ टीचिंग फॉर द स्टूडेंट्स. हाँ ये बताता है टीचर को कि स्टूडेंट को क्या जरूरत है. इट हेल्प द टीचर टू गेट हिमसेल्फ इक्विप्ड विद डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग फॉर द लर्नर्स. ये भी सही है. इट सजेस्ट द टीचर टू गेट टू नो द सोशल स्टेटस ऑफ हिज वर्ड्स. किसी का सोशल स्टेटस जानने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग को बैकग्राउंड जानने की जरूरत होती है कि बच्चा किस बैकग्राउंड से, उसकी फैमिली मेंबर्स जो है उसको किस तरीका से घर पे रखते हैं, वो घर पे पढ़ता है या नहीं रहता है, घर का इन्वायरमेंट क्या है, कौन से लैंग्वेज में बात होता है, कौन सा लोकल डायलेक्ट यूज करते हैं, तो ये तो गलत है. इट ब्रिंग्स द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट. इकोनॉमिक बैकग्राउंड हमें पेरेंट्स का जानने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो इसमें से आपका बी सही है. इट हेल्प द टीचर टू गेट हिमसेल्फ इक्विप्ड विद द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग फॉर द लर्नर्स. यहाँ पे जब टीचर को पता चलेगा प्रिंसिपल चाइल्ड डेवलपमेंट, जब वो बाल विकास के बारे में जानेगी, जो प्रिंसिपल सिद्धांत के बारे में, तो उसे पता चलना चाहिए ना कि बच्चा को किस तरीका का लर्निंग स्टाइल लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 1, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस. द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ. जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेस करता है डायरेक्शन में. लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है अप टू डाउन, हेड टू टो. इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? इस सिद्धांत को सेफ्लोकॉर्डल बोलते हैं. सेफ्लोकॉर्डल राइट आंसर है सेफ्लोकॉर्डल. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विच वन कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये गलत है. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर. ये इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है. इट गोज विथ सेम पेस फॉर ऑल द कंसर्न. ये जो है सेम गति से सबका डेवलपमेंट एक साथ होता है, ये भी गलत है. तो ये तीनों ही गलत है, तो डी नंबर सही आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव. यहाँ पे पूछा गया है विच वन कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ प्रिंसिपल. कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है? तो सारे जो है विकास के सिद्धांत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डेवलपमेंट इज अ सिक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस. विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इज एसोसिएटेड विद दिस थॉट.
डेवलपमेंट जो विकास है ये सिक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस है। इनमें से किसने किनकी ये थिंकिंग है, किसने ये एसोसिएट किया है? तो आंसर है आपका सी, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प द टीचर? बाल विकास के सिद्धांत एक टीचर को कैसे हेल्प कर सकते हैं? इट टेल्स द टीचर द नीड ऑफ टीचिंग फॉर द स्टूडेंट्स। हाँ, ये मदद करता है। लेकिन बेटर ऑप्शन भी हमारे पास है। इट हेल्प द टीचर टू गेट हिमसेल्फ इक्विप्ड विद डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग फॉर द लर्नर्स। यहाँ पे बाल विकास का सिद्धांत जो है एक टीचर को हेल्प करता है कि वो अपने आप को किस तरीका से एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, उसका जो लर्निंग प्रोसेस है एक लर्नर्स को सिखाने के लिए जरूरत हो सकता है। Now it suggests that a teacher to get to know the social status of his words, किसी का सोशल स्टेटस जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कौन सा बैकग्राउंड से बच्चा आता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसे पढ़ाया जाता है कि नहीं जाता है घर पे, ये जानने की जरूरत है। तो ये गलत है। इट ब्रिंग्स आउट द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट। इकोनॉमिक बैकग्राउंड किसी की जानने की जरूरत नहीं होती, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? इकोनॉमिक कंडीशन इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, नहीं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो पहला वाला ही आपका गलत है, यहाँ पे इनकरेक्ट है। और जो करेक्ट है इनकरेक्ट है वही सही है यहाँ पे। सोशल कंडीशन एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, हेरिडिटी फैक्टर इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। तो पहला वाला गलत है और जो गलत है वही यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स टू नो अबाउट द वेरियस स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट? बाल विकास के जो स्टेजेस होते हैं, वेरियस स्टेजेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं टीचर्स के लिए? टू प्रोड्यूस अ कंफर्टेबल एनवायरमेंट फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, एक स्टूडेंट को एक कंफर्टेबल एनवायरमेंट दिया जाए जहाँ पे उसकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सही हो। टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फेस बाय अ चाइल्ड, एक स्टूडेंट कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहा है ये जान सके वो। टू स्टैब्लिश एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद अ चाइल्ड, ये स्थापित कर सके कि एक कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो काफी अच्छे एक बच्चों के साथ हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज ट्रू और आर करेक्ट? तो ओनली ए, नहीं ओनली ए भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। तो यहाँ पे आपका ये ए बी सी नहीं होगा, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। यहाँ पे ए बी सी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ये आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है सर्टेन सिद्धांतों पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? इसमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है? सिक्वेंशियली ये है, जनरल टू स्पेसिफिक ये है, रिवर्सिबल। देखिए अगर आप बच्चा है उसके बाद आपका जो एज है, जब आप 10 ईयर्स के थे उसके बाद आपका 15 ईयर्स हो गया, तो आप 10 ईयर्स में नहीं आ सकते, तो जो रिवर्स वो हो नहीं सकता। तो रिवर्सिबल जो है यहाँ पे ये जो है सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अगर आपका बुढ़ापा आ जाता है, एज होते जाता है, तो वो एज को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, टाइम को हम लोग बैक नहीं कर सकते। तो ये रिवर्सिबल जो है ये इनकरेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, द सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। जो सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो एक्सप्लेन करता है कि जो विकास है वो प्रोसीड किससे होता है। डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शंस, हेड टू टू। तो राइट आंसर है हमारा हेड टू टू। जब भी सेफ्लोकॉर्डल की बात आए तो हमेशा याद रखिएगा हेड टू टू होता है, और प्रोक्सिमोडिस्टल की बात आए तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटसाइड जो होता है, आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसमें डेवलप होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व्स कंसर्न विद चेंजेस अकरिंग ओवर टाइम। जो विकास होता है उसमें कुछ पर्सपेक्टिव जो है इन्वॉल्व होते हैं और ये चेंजेस होते हैं। फॉर्म, रेट, सीक्वेंस, तो इसमें ऑल ऑफ दिस है, सब होते हैं, फॉर्म भी होते हैं, रेट भी होते हैं, सीक्वेंस भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, proximodistal trend of development is directed from head to toe and from outside the body to center. outside the body center नहीं होगा, head to toe from the center of the body to outside। तो ये head to toe है, center of the body to outside होता है। टू हेड नहीं, टू हेड नहीं होगा, ऑपोजिट नहीं जाता, नीचे से ऊपर नहीं होता ये। टू हेड ये भी नहीं है, तो बी का आंसर सही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।